आकाश यादव एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज का मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है केमिस्ट्री कक्षा 12 और कक्षा 12 की केमिस्ट्री के सेकेंड बुक का अपना दूसरा चैप्टर जो है फिनाल वाले एल्कोहल, फिनाल और ईथर। तो फिनाल में आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फिनाप्थलीन। तो फिनाप्थलीन की निर्माण विधियाँ जानेंगे आज हम। भाई उसको किस प्रकार बनाया जाता है, कैसे प्राप्त करेंगे, ये जानेंगे। तो देखिए आपके सामने मैंने लिखा है, जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे, शांत H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनाल को गर्म करने पर क्या मिलता है, फिनाप्थलीन मिलता है। फिर से देख लेना भाई, शांत H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनाल को गर्म करने पर फिनाप्थलीन का निर्माण होता है। तो चलिए इसकी अब प्रक्रिया देख लेते हैं भाई। असल में ये जो थैलिक एनहाइड्राइड है ये होता क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड ये क्या होता है भाई, ये जानेंगे। तो सबसे पहले देखना भाई, सिंपली आप लोग ये तो जानते हैं भाई कि ये क्या बना है आपका, ये तो आपका एरोमेटिक रिंग अर्थात बेंजीन है भाई। ये क्या है, ये तो आपका बेंजीन है। क्लियर है इतना। अब यहाँ पास अगर हम एक COOH यहाँ जोड़ देते हैं, ये आपका क्या बन जाएगा भाई, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्रियात्मक समूह आपको दिख रहा है। या तो फिर इसे हम लिख सकते हैं COOH ना लिख के कहीं कहीं आपको मिल जाए C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड में OH, ये भी वही चीज है भाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बेंजीन है। तो ये क्रियात्मक समूह किसका है, कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक का जब नामकरण करते हैं तो उसमें ओइक अम्ल जुड़ता है लास्ट में। तो ये तो आपका हो जाएगा बेंजीन, क्या हो जाएगा, बेंजीन। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक का क्रियात्मक समूह। तो यहाँ पास जुड़ेगा आपका ओइक अम्ल, तो ये बेंजीनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजीनोइक अम्ल, बेंजीनोइक अम्ल। यहाँ पास ये बेंजोनोइक अम्ल हो जाएगा। अगर यही पास समझना, ये है ये आपका आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है COOH, हमने यहाँ भी जोड़ दिया क्रियात्मक समूह और यहाँ भी जोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपका बेंजोनोइक अम्ल था, लेकिन जब दो बेंजोनोइक अम्ल एरोमेटिक रिंग से जुड़ जाते हैं तो ये आपका थैलिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, थैलिक अम्ल। तो इसको हम बोलेंगे थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल या फिर थैलिक एसिड। ठीक है, ये आपका थैलिक अम्ल हो जाएगा। अब इसी से, इसको तो हमने आपको समझने के लिए बताया भाई। अब इसी से हमको प्राप्त होगा थैलिक एनहाइड्राइड। तो समझना, ये हमने इसको क्या किया, यहाँ पर इसको गर्म कर देंगे। जब इसको हम गर्म करेंगे, आपने एक विधि पढ़ी होगी ऊर्ध्वपातन, जिसमें किसी ठोस का क्या होता है, डायरेक्टली गैस में रूपांतरण होता है। तो यहाँ पास क्या होगा, जब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पास वाष्प के रूप में कुछ क्या मिलेंगे, H2O। और वो H2O मिलता कहाँ से बाबू, यहाँ देख लेना, एक ये H यहाँ से मिल जाएगा और ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ से H यहाँ से OH, ये आपको H2O मिल जाएगा। अब यहाँ बच क्या रहा है भाई, सीधा सीधा ये बेंजीन बिंदु मिल रही है आपको, ये मिल जाएगा। अब समझना COO, तो भैया क्रियात्मक समूह हमने बताया कि इसको इस प्रकार में लिखते हैं। तो C डबल बॉन्ड में O हो जाएगा और इसका भी एक क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड में O। फाइनली यहाँ एक O आपका बच रहा है, तो उसको हम यहाँ जोड़ देते हैं, ये आपका O। भैया यही तो है आपका, ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड यही है भाई। यहाँ से हमने इसको क्या किया, थैलिक अम्ल का क्या कर दिया हमने, ऊर्ध्वपातन विधि से एक हिसाब से कहा जाए तो हमने हीट किया, तो हमको मिला का यहाँ पास थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना भाई। हमने आपको ये बताया क्योंकि अगर थैलिक एनहाइड्राइड आपको कहीं क्वेश्चन उठे कि बाबू ये थैलिक एनहाइड्राइड मिला कहाँ से है, तो उसको बता देना कि भाई थैलिक अम्ल का जब हमने क्या किया, हीट किया है, तब हमको ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा ही क्या मिल गया, थैलिक एनहाइड्राइड मिल गया। अब हमारी क्रिया कहती है कि थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनाल को गर्म करना है। तो यहाँ पास आपको थैलिक एनहाइड्राइड जो मिला था वो कुछ इस प्रकार से मिला था। यहाँ C डबल बॉन्ड हो था, यहाँ C डबल बॉन्ड में O, इधर एक सिंगल बॉन्ड से O, दोनों से लगे हुए थे। ये आपको थैलिक एनहाइड्राइड मिल गया।
अब इसकी अभिक्रिया करवानी है, थोड़ा समझना। हम 2 फिनाल जो है इधर ले रहे हैं भाई, थोड़ा सा अभिक्रिया लंबी है तो फिनाल को हम इधर ही कर ले रहे हैं। प्लस प्लस में क्या, फिनाल। ये हो गया आपका एक फिनाल, और एक और ले रहे हैं हम, इसको। ये दिख रहा है कि नहीं भाई, ये आपका फिनाल हो गया। अब यहाँ पास मान लो H, ये भी H। बेंजीन रिंग में जहाँ जहाँ ये, यहाँ जहाँ जहाँ पर ये भाई ये कार्बन जुड़ा है, जहाँ जहाँ यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन इनसे जुड़े हुए हैं, तो सेम वही प्रक्रिया है यहाँ पास। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, हर जगह यहाँ क्या है भाई, हाइड्रोजन है। तो समझने के लिए हम आपको इधर बता दिए भाई, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो सिंपली आप समझना थोड़ा सा। ये तो आपका हुआ थैलिक एनहाइड्राइड, ये क्या हुआ आपका फिनाल। तो यहाँ पास ये, यहाँ से ऑक्सीजन आपको मिला, और ये क्या मिला, हाइड्रोजन। यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन। ये आपको क्या बनाएगा भाई, इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे हम, और किसके उपस्थिति में कराना है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो सांद्र H2SO4 कैसा होना चाहिए भाई, सांद्र होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हमने अभिक्रिया करवाई, तो H2O यहाँ से तो हमको मिल गया भाई क्या, H2O। अब सिंपली देखना यहाँ बच क्या रहा है भाई, ये है डबल बॉन्ड, समझ लेना। यहाँ पास लिख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी भाई, बस कोशिश करना बस। ये तो हमने बेंजीन रिंग बनाया। अब C, ये C में कोई परिवर्तन नहीं, डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, इधर सिंगल बॉन्ड से फिर O है आपका, और ये भी किससे यहाँ पास C। अब बात को समझना, यहाँ से H2O तो निकल गया, अब डबल बॉन्ड है यहाँ पास, तो एक बॉन्ड से आपका क्या जुड़ जाएगा, एक फिनाल आपका जुड़ जाएगा। ये आपका फिनाल हो जाएगा, यहाँ OH लगाओ भाई, और दूसरा जो फिनाल है आपका वो इस बॉन्ड से, इस वाले से जुड़ जाएगा। तो ये जो प्राप्त हुआ है भाई आपको, ये जो प्राप्त हुआ है पूरा यही है आपका फिनाफ्थलीन। फिनाफ्थलीन क्या है, फिनाफ्थलीन। उम्मीद करता हूँ कि अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। एक बार पुनः मैं फिर से इसे रिवीजन किए दे रहा हूँ, समझना भाई। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनाल को गर्म करने पर क्या मिलता है, फिनाफ्थलीन मिलता है। हमने कुछ भी नहीं किया भाई, यहाँ पास थैलिक एनहाइड्राइड हमने आपको बताया, थैलिक एनहाइड्राइड हमको मिला, इधर जगह कम होने के कारण हमने फिनाल को नीचे कर दिया है। अब यहाँ से फिनाल के 2 हाइड्रोजन, दोनों फिनाल से एक हाइड्रोजन मिले हमको, यहाँ से C डबल बॉन्ड O से ऑक्सीजन मिला, तो सिंपली H2O यहाँ से तो निकल गया, हमने लिख दिया उसको। अब जो बच रहा है C डबल बॉन्ड O से जो मिल रहा है, एक बॉन्ड से हमने एक फिनाल को जोड़ दिया, दूसरे बॉन्ड से दूसरे फिनाल को, और आपको ये सिंपली पूरा फिनाफ्थलीन आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलने से पहले से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई अगर वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं, ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।